संपत्ति जब तक नहीं है तब तक दूसरे विचार हैं, संपत्ति मिलने के बाद विचार बदल जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम को कहते हैं, महाराज दुनिया में कौन ऐसा है जिसको श्री के मद ने बावरा नहीं किया। कहीं न राजमद दीन कलंक, कौन है ऐसा जिससे बचा है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाई, या खाए बोराई नरवा पाए बोराई। आटे को भी कनक कहते, बुंदेलखंड में कनक कहते हैं आटे को। तो कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाई। देवासुर संग्राम तब हुआ जब देवताओं ने दैत्यों ने दोनों ने पिया और दोनों को चढ़ा। और मजे की बात देखो कि जो मदिरा का नशा था जो दैत्यों ने पिया था वो तो उतर गया, लेकिन अमृत का नशा देवताओं को बहुत दिनों तक चढ़ा रहा। मदिरा का नशा, शराब का नशा तो उतर सकता है, लेकिन संपत्ति का नशा उतर जाए ये तो भगवत कृपा पर निर्भर है, या गुरु कृपा हो जाए या किसी साधु की कृपा हो जाए। फिर आप कथा सब जानते हो कि देवासुर संग्राम के पास में स्वर्ग की संपदा प्राप्त करने के पश्चात भी देवताओं का पराभव क्यों हुआ। जिस ऐरावत को समुद्र मंथन के बाद प्राप्त किया था देवताओं ने, उसी ऐरावत पर बैठ करके इंद्र जा रहे हैं, सामने से दुर्वासा आ रहे हैं और श्री दुर्वासा जी महाराज ने इंद्र के कल्याण के निमित्त अपने गले की माला उतार करके पहनाना चाहा, और इंद्र ने अहंकार में आकर के उस माला को हाथ में ले लिया, हाथी के सिर पे रखा और हाथी ने सूंड से पकड़ करके पैरों में दबा के तोड़ के फेंक दिया। अपनी आशीर्वाद की इस दुर्दशा को देख करके दुर्वासा ने श्राप दिया था, श्री के मद में मदवाले हो गए हो, संपदा शून्य हो जाओ। मदिरा का नशा दैत्यों का उतर चुका था, लेकिन अमृत का नशा तो कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाई, या पाए बोराई नरवा खाए बोराई। संपत्ति का नशा, संपत्ति के नशे से हम बचे रहे, इसमें तो उसी की कृपा संभव होगी तभी। वैसे तो गीता जी में भगवान कहते मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, 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 सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, कोई आको पार न पाए, यह सब जग नाच नचाए। कोई आको पार न पाए, यह सब जग नाच नचाए। सुख में दुख में सुख को दर्शाए। हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए। हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया मम माया दुरत्या। भैया बैठ जाओ, अभी कथा में प्रवेश नहीं लिए। मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुस्तर है। उसकी माया से बचने का एक ही रास्ता है,
कि जिस पर उसकी ही कृपा बरस जाए, बस वही बच सकता है। वरना कौन यहां है जिसकी माया से बच के रह पाया। बड़े बड़े उपदेश करने वाले दूसरों को, हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि यहां समझता कोई नहीं, समझाता सब एक दूसरे को। वो उसको समझाएगा, वो उसको समझाएगा, वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा। कोई किसी के घर में मर जाएगा तो पड़ोसी जाके समझाएगा, और जब उसके घर में कोई मरेगा तो उसका पड़ोसी उसको समझाएगा। बस समझाते रहे। और ब्रह्म ज्ञान में नार नर करे न दूसर बात, कौड़ी लाग लोभ बस करे विप्र गुर हाथ। तो संत कृपा हो जाए या भगवत कृपा हो जाए। तो भगवान ने सुग्रीव जी को कहा कि आपकी भी तो यही हालत थी, तो भय भांति ते ही आनहु हंस कही कृपाल के, जय कृपाल कही कपी चले अंगद हनु समेत। सूरज जी सादर ते ही आगे करीबानर चले जहां रघुपति करुणा कर। सादर ते ही आगे करीबानर चले जहां रघुपति करुणा दूरी ही दे दे खेदो भ्राता नयनानंद दान के दाता। दूरी ही दे दे खेदो भ्राता नयनानंद दान के दाता। दान के दाता उभय भांति तही आनहु। दान के वो शत्रु पक्ष से आए हैं, शत्रु पक्ष से आया है, अथवा शरणागत होकर के आया है, उभय भांति तही आनहु। क्योंकि मेरा प्रण है, मेरी शरण में जो आ जाता है उसको मैं त्यागता नहीं। मम पन शरणागत भय हारी। मेरा प्रण है शरण में आए हुए के भय को समाप्त करना। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। सुनि प्रभु बचन हरसि हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। और फिर तो क्या क्या भगवान ने आश्वासन दिया। तो संकेत समझ जाए वही तो अपना होता है। सीताराम अपना वो नहीं जिसको चिल्लाना पड़े। सीताराम 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 सीताराम। अपना वो नहीं जिसको आवाज लगानी पड़े। सीताराम सीताराम। अपना वो नहीं जिसको आवाज लगानी पड़े। अपना वो होता है जो संकेत समझ जाए। उभय भांति तेहि आनहु हंस कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। तीन तरफ से घेर लिया। यदि ये शरण में आए हैं तो इनको तीनों तरफ से सुरक्षा देकर के ले चल रहे हैं।
अथवा यदि शत्रु भाव से आए तो हमने घेर करके रखा है, भाग नहीं पाए। उभय भांति और गोस्वामी जी के शब्द बदल गए। सादर त्यहिया गे करिबानर चले जहां रघुपति करुणा कर। वहां निरादर मिला था, यहां आदर मिला। अथवा पहले बानरों से निरादर मिला, पकड़ लिया, ताही राखी का पीछे पही आए, पकड़ के रखा। लेकिन जैसे ही भगवान ने आदेश किया तो सादर त्यहिया गे करिबानर चले जहां रघुपति करुणा कर। यही भगवान के चरणों का फल है। ध्येयम सदा परिभवग्निमभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवबिरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अपमान को सम्मान में जो बदल दे वो है प्रभु के चरण। परिभवग्न अनादर हुआ था लेकिन आदर मिल रहा। आप उस मार्ग में चल। आपके आचरण कैसे हैं, लेकिन अगर मस्तक में तिलक लगा है, गले में तुलसी की कंठी है, तो धीरे धीरे उस कंठी का प्रभाव है, इस तिलक का प्रभाव है, इस भेष का प्रभाव है कि स्वभाव अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। आप थोड़ा सा भेष प्रताप पूजी है तेऊ, उस मार्ग में चल दो। इसलिए गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, दुनिया में अगर ध्येय के योग कुछ है तो आपके चरण है। ध्येयम धरणि मंडनम ध्येयम आपदी चरण पंकजम संतमम चिते रमण नस्तरेश्वर पयाधिघन। इस दुनिया में अगर कोई ध्येय के योग्य है वो आपके चरण है। सादर त्यहिया गे करिबानर चले जहां रघुपति करुणा कर। दूरे ही ते दे खेदो भ्राता नयनानंद दान के दाता। अभी मेरे पूज्य आराध्य भगवान पूज्य श्री मोरारी बापू चित्रकूट में श्री राम यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पे एक समायोजन हुआ। वो जो मंच में लोग थे और उस पूरी यात्रा के जो मनोरथी थे, मनोरथी परिवार में से हमारे रूपेश भैया जिस पूरे कार्यक्रम का योजना करके चल रहे थे। योजना तो बापू की थी, प्रेरणा उनकी थी। बड़ा कार्यक्रम, 9 दिवसात्मक कथा। तो सभी को बोलने का अवसर मिला जो मंच में थे। तो रूपेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे बोलना नहीं आता लेकिन बापू को देखना आता है। भगवान के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, गोविंद के सामने बोलो मत, खाली उसको देखो।
उसको देखना आ जाए, जिसको देखना आ जाए बस। सादर तेही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा। कागभूषण सुंदर जी कहते मुझे बोलना नहीं आता था, मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन मैं देखता रहता था। जब लाल जी, एक गरुड़ जी से कह रहे हैं, जब लाल जी बैठ करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट के साथ में भोजन जीम रहे हैं, तो मैं टकटकी लगा के देखता रहता था, वो कैसे देखता था। तो भोजन करत चपल चित देखा आए, इते उते अवसर पाए, भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटा। उसको उनको देखना आ जाए। हम देख ही तो नहीं पाते। और जब दिखना शुरू हो जाएगा तो कई बार यदि आंखें नहीं भी हो तो भी दिखेगा। जितने निकट से सूरदास जी महाराज ने देखा, जितने निकट से श्री मीरा जी ने देखा, जितने निकट से मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट में बैठ करके राम का दर्शन किया, आप यहां रहते हो और यहां से कामतानाथ का दर्शन करते हो, गिरिराज जी का दर्शन करते हो, बिहारी जी का दर्शन करते हो। शायर कहता है दिल में ही रहती है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ले। घूंघट के पट खोल देखना आ जाए। सादर तेही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। और जब ठाकुर जी का दर्शन किया, राम जी की तरफ दृष्टि गई, बानर आगे से हट गए। दूरी हिते देखे दो भ्राता, दूरी हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, नयनानंद दान के दाता। सादर तेही आगे करवा, नलीन सुंदरम नाथ ते पदम, शिलतृणांकुरई सीदती तिना, कलीलता मना कांत गक्षति, दिन परीक्षये। हे श्याम सुंदर, जब आप दिन बीतने पर और आप वापस आते हो, गवों के मध्य में आप चले आ रहे होते हो, और आपकी ये काली काली अलकावलियां, काले काले घुंघराले केश युक्त ये दिव्य सुंदर स्वरूप, मोर प्रक्षेप्त मुकुट, आपका सुंदर सांवला सलोना स्वरूप हम जब देखती हैं, और दर्शन करते करते जब कभी पलक सामने आती है तो विधाता से कहती हैं कि पलक बनाई ही क्यों। सबकी वंदना किया। सिया राम में
सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पार। वंदना प्रकरण पूर्ण होता है, ले चलते हैं गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम के तट पर, जहां महर्षि याज्ञवल्क्य विराजमान हैं। ऋषि भारद्वाज उनके चरणों पर बैठ करके राम कथा के बारे में प्रश्न करते हैं। राम कवन प्रभु पूछव तोहि, राम कवन प्रभु पूछव तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछऊ तोहि, राम कवन प्रभु पूछऊ तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री भारद्वाज जी महाराज प्रयाग निवासी हैं, परमार्थ पथ के पथिक हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ऐसे अद्भुत संतों का मिलन हुआ और चरणों में बैठ करके निवेदन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामकथा प्रारंभ तब कराई जब सूर्य उत्तरायण हो गए। पूरा माघ का महीना निकल गया। अब सब संत जा चुके थे और भारद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठ करके निवेदन किया, मैं राम को जानना चाहता हूं, राम को सुनना चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ऐसे वक्ता है जिन्होंने भारद्वाज जी को सुनना चाहा। वैसे वक्ता किसी को सुनते नहीं है, लेकिन ये ऐसे वक्ता जिन्होंने सुना। अच्छा, तो आप राम के बारे में कुछ जानते हो? हाँ महाराज, हमने सुना है, वो हम आपको बता रहे हैं। एक राम अवध नृपति के पुत्र, जिनका विवाह जनकपुर में हुआ महाराज जनक राज की बेटी के साथ, और फिर उनका वनवास हुआ, पत्नी का हरण हुआ, रावण का, और फिर रावण का संहार हुआ। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विद संसारा, नार विरा दुख लहु अपारा, भय रोष रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत्र पुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप उस राम के बारे में आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।